नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार।
विद्यालय में जब गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भेजते थे तो उनको सबसे पहले क्या सिखाते थे? संध्या करनी सिखाते। और संध्या के बाद में प्रश्न होता है हम संध्या कहाँ करें? आगे प्रश्न पैदा किया, संध्या कहाँ करें? मस्जिद में करें, मंदिर में करें, गुरुद्वारे में करें, चर्च में करें? आजकल आपके मन में एक प्रश्न पैदा होगा कि भगवान जल्दी कहां से खुश होगा। तो आज अनेक स्थान लोगों ने बना दिए हैं भगवान का भजन करने के, पर जब ऋषियों से पूछा ये बताओ भगवान का भजन कहाँ करें, तो वेद में आता है उपहरे गिरि नाम संग में च नदी नाम धिया विप्रो अजाय। या तो पहाड़ों की गंगा में जाओ या नदियों के किनारे बैठ करके भगवान का भजन। और ऋषि जाने महाराज भी प्रमाण देते हैं, मनुस्मृति का प्रमाण देते हुए समझाते हैं अपान समीपे नियतो नैत्यकम विधि मास्थित सावित्री वक्यधी गत्वारण्यम समाहित। कहते तुम भगवान का भजन करना चाहते हो तो जंगल में एकांत देश में जा, सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण अर्थ और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परंतु यह जन्म से करना उचित है। अब से करें बुढ़ापे में, जैसे लोग कहते हैं कि भगवान का भजन तो बुढ़ापे में देखिए, पर का बुढ़ापे में नहीं, कहते बचपन से करें तो अति उत्तम है। और इसीलिए हम बच्चों को बचपन से अभ्यास कराते थे, बचपन से उनको क्या सिखाते थे? संध्या करना सिखाते थे। क्योंकि मुसलमान अपने बच्चों को नमाज बचपन से सिखाते हैं, बुढ़ापे में सिखाते हैं, बचपन से। और हम सोचते ना इसे पहले पढ़ने लिखने दो, उसके बाद सिखाएंगे, फिर वो तुम्हें पढ़ाने लगता है, फिर खुद नहीं पढ़ता, वो हमें पढ़ाना शुरू कर देता है, पढ़ते। इसलिए हमारे पुराणों ने कहा उस परमात्मा की उपासना करना सिखाएं बच्चों को। और कब सिखाएं, कहाँ सिखाएं? तो कहते नदियों के किनारे बैठ करके भगवान का भजन किया करते थे। और देखो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा लिखा है कि कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बस ही जाने जग संन्यासी, बस ही जाने जग संन्यासी। हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि लोग नदियों के किनारे बैठ करके भगवान का भजन किया करते थे, तुलसीदास जी प्रमाणित करते हैं। और देखो चलो तुलसीदास जी की बात भी मत मानो, पर आजकल हनुमान जी का बड़ा प्रचार हो रहा है। बागेश्वर धाम जी क्या कर रहे हैं प्रचार? हनुमान जी का। तो हनुमान जी कहाँ कहते हैं भगवान का भजन करने के लिए? कहते जिस समय हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए गए तो उन्होंने देखा सारी लंका को ढूंढा, कहीं सीता जी का पता नहीं चला। विचार करने लगे सीता जी कहाँ पर होंगी, कहाँ तलाश करना चाहिए। कि यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ ढूंढा मैंने, कहाँ मिला नाम कहाँ पर छिपी है सीता, कहाँ पर छिपी है सीता। यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ ढूंढा मैंने, कहाँ मिला नाम कहाँ पर छिपी है सीता, कहाँ पर छिपी है सीता।
ढूंढे मैंने बाग बगीचे, जंगल बस्ती ऊपर नीचे। ढूंढे मैंने बाग बगीचे, जंगल झाड़ी ऊपर नीचे। हुआ बावड़ी झील और झरने, जमीन और आसमां, कहाँ पर छुपी है सीमा माँ, कहाँ पर छुपी है सीमा माँ। यहाँ वहाँ जहाँ वहाँ ढूंढा मैंने वहाँ, ढूंढा नाम और निशान, कहाँ पर छुपी है सीमा माँ, कहाँ पर छुपी है सीमा माँ। देखी गौशाला यज्ञशाला, व्यायामशाला और पाठशाला। देखी गौशाला यज्ञशाला, व्यायामशाला और पाठशाला। पाठशाला और नृत्यशाला के आने मिले मकान, कहाँ पर छुपी है सीमा माँ, कहाँ पर छुपी है सीमा और हनुमान जी ने जब सब जगह देख लिया, सीता जी का कहीं पता नहीं चला, तो विचार करते ये जो सामने वृक्ष है, यदि मैं इसके ऊपर चढ़ कर के बैठ जाऊं तो मुझे यहाँ से दूर तक का दिखाई देता है। और मुझे विश्वास है सीता जी प्रातः काल और सायंकाल संध्या करने के लिए इस नदी के किनारे अवश्य है। मैं इस वृक्ष ऊपर चढ़ जाऊं, दूर दूर तक नजर घुमाऊं। मैं इस वृक्ष ऊपर चढ़ जाऊं, दूर दूर तक नजर घुमाऊं। नदी किनारे संध्या करने आएगी नरेश यहाँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। यहाँ ढूंढा मैंने कहाँ, सीता नाम निशान, कहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। हनुमान जी क्या मानते हैं, कहाँ किया करते थे संध्या? तो कहते नदी किनारे सीता जी संध्या करने के लिए अवश्य आएंगी। इससे पता चला है ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये प्रार्थना करने के स्थान ये बहुत बार ही बनेंगे। पहले लोग नदियों के किनारे बैठ करके ध्यान किया करते थे, संध्या किया करते थे। अच्छा बताओ, उस समय कोई लड़ाई झगड़ा था? यहाँ क्यों कर रहे हो, मेरे मंदिर में क्यों आ गए, मेरी मस्जिद में क्यों आ गए, मेरे गुरुद्वारे में क्यों? आज तो इसी बात की लड़ाई हो रही है लोग। पर पहले परमात्मा को सर्वत्र मानते थे और हम पहाड़ों की कंदराओं में और नदियों के किनारे बैठ करके ध्यान करते थे, क्योंकि नदियों के किनारे बैठ करके ध्यान करने में मनुष्य का मन बड़ी जल्दी एकाग्र होता है। इसलिए ऋषि जानी महाराज कहते हैं हम एकांत देश में अपने आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध करके, शांत करके उस कर्म में चित्त लगा के तत्पर होना चाहिए। अर्थात जिस चीज को आप जानना चाहते हैं उसमें ध्यान लगा करके अपने मन को एकाग्रचित करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न पैदा होता है तो आंख बंद करके बैठो और उस प्रश्न पर चिंतन करो, उसका उत्तर तुम्हें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने का भी एक उत्तम साधन क्या था? तुलसीदास जी लिखते हैं कि धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान, धर्म ते विरति,
ऋषिराज महाराज ने उन चीजों को हमारे सामने रखा सत्या प्रकाश के अंदर, जिनको सारे संसार के लोग मानते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता। पर लोगों ने तो माना, पर हमने उनकी बातों को नहीं किया। ऋषिराज कहते हैं संध्या के पश्चात बच्चों को क्या सिखाएं? अग्निहोत्र करना सिखाएं। आप ये अग्निहोत्र से क्या होगा? तो कहते हैं अग्निहोत्र और विद्वानों का संग सेवादिक से होता है। पता चला, प्रश्न किया ये अग्निहोत्र कब करना चाहिए? तो ऋषि ने कहा जैसे संध्या दोनों समय करते हैं, प्रातः काल और सायंकाल, ऐसे ही अग्निहोत्र भी सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए। और इसलिए लिखा सुबह शाम संध्या हवन करियो, शुद्ध जग का सुबह शाम संध्या हवन करियो, शुद्ध जग का क्या होगा? कहते संध्या से तुम्हारे अंदर की अशुद्धि दूर हो जाएगी, और यदि करने से अंदर और बाहर दोनों तरफ की अशुद्धि दूर हो जाएगी, क्योंकि यज्ञ में परमात्मा की ही उपासना की जाती है और वातावरण पर्यावरण को भी शुद्ध किया जाता है। वातावरण में जितनी गंदगी फैलाओगे, वातावरण में जितनी गंदगी फैलाओगे, उतना ही जीवन में अधिक दुख पाओगे, उतना ही जीवन में अधिक दुख पाओगे। इसीलिए शुद्ध भवन करियो, इसीलिए शुद्ध भवन करियो, शुद्ध जग का सुबह शाम संध्या हवन करियो, शुद्ध जग का कैसे करते हैं? झाड़ू पोछे द्वारा घर की गंदगी मिटाइए, झाड़ू पोछे द्वारा घर की गंदगी मिटाइए, शुद्ध की सामग्री द्वारा यज्ञ रचाइए, शुद्ध की सामग्री द्वारा यज्ञ रचाइए, शुद्ध यज्ञ से औषधि पवन करियो, शुद्ध यज्ञ से औषधि पवन करियो, शुद्ध जग का पर्यावरण करियो, शुद्ध जग का पर्यावरण। सुबह शाम संध्या हवन करियो, शुद्ध जग का पर्यावरण, शुद्ध जग का पर्यावरण। बच्चों को यज्ञ करना सिखाओ और घर के वातावरण को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करो। आप घर को पहले क्या करते हैं? सवेरे उठते ही क्या करते हैं? झाड़ू लगाते, और झाड़ू लगाने से जो मोटा मोटा कूड़ा करकट है वो साफ हो जाता है, पर फिर भी कुछ बारीक कण रह जाते हैं, उसको साफ करने के लिए फिर क्या करती हो? पोछा लगाती हो। अच्छा, पोछा लगाने के बाद तो घर की साफ सफाई पूरी हो गई या रहेगी? अभी जो धूल के कण है वो तो आपने साफ कर दिए, पर वायु में जो गंदगी रह गई है उसको कैसे दूर करोगे? वायु को साफ करने का कोई फिल्टर है आपके पास? एक ने कहा जी एग्जॉस्ट चला देंगे, वायु निकल जाएगी बाहर और बाहर की वायु अंदर फिर आ जाएगी।
पता चला बिना वायु के कमरा खाली नहीं रहेगा, वायु तो रहेगी, तो उसको शुद्ध कैसे करें? तो ऋषि ने कहा अग्निहोत्र के द्वारा उस वायुमंडल को शुद्ध करने का प्रयत्न। और ऋषि कहते हैं जब हम घी अग्नि में डाल करके यज्ञ करते हैं तो वो जो दूषित वायु है वो बाहर निकल जाती है और शुद्ध वायु घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए विद्वान कहते हैं वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए भी यज्ञ करना अनिवार्य है। और उसके पश्चात कहते हैं तुम अपने जीवन को ही क्या करो, यज्ञ में बना।